सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मेरा नहीं ख्याल आंटी ये सब कर सकती हैं। आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी है। हमाद, मैंने अपनी आंखों से तुम रोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। बहुत खूबसूरत आंखें तुम्हारी। अगर भाई साहब को पता चलेगा कि उनकी बहू रानी लाडली पोती को रिक्शे पर लेने गई है तो जमीन आसमान एक कर देंगे वो। बताती हूँ इसको मैं। भाई साहब से ऐसी झाड़ पड़वाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी ये भी। एक साल हो गया तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन आज तक तुम इस घर के तौर तरीकों को नहीं समझ सकी। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, बेहद अफसोस है मुझे। डैड, ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया? तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ? तुम्हें एहसास है अपने ससुर की इज्जत का या मियां की इज्जत का? तुम्हें पता है उनकी हैसियत क्या है इस शहर में और मर्तबा क्या है? तुम उनकी लाडली पोती को रिक्शे में लेकर आई। खुदा ना खास्ता कोई देख लेता तो इनकी क्या इज्जत रहती? रिक्शे की सवारी में क्या बुराई है? और मैं मरियम को बहुत हिफाजत से लेकर आई हूँ और मरियम जिद भी कर रही थी, इसलिए मुझे लेकर आना पड़ा उसे। अगर वो जिद करेगी कि उसे जहर खाना है तो तुम उसे जहर पिला दोगी? आंटी? क्या आंटी? सच कह रही हूँ। आंटी, बात सिर्फ इतनी है कि मरियम की स्कूल टीचर आज स्कूल लेफ्ट कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी मरियम के मुताल्लिक, तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था। और फिर इत्तेफाकन ड्राइवर भी छुट्टी पर था और हमाद को साइड पर गाड़ी लेकर जानी थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन रिक्शे में जाना पड़ा। देखा भाई साहब आपने कैसे गुस्सा करके गई? यही बात कि मुझे पहले नहीं बता सकती, मैं खुद जाती इसके साथ। पता नहीं, पहले तो ये इस तरह नहीं थी, अचानक इसे क्या हो गया? होना क्या है भाई साहब, हमारे का इख्तियार जो मिल गया इसे। रबाब, एहसास की कोई खैर खबर आई? ठीक तो है ना वो? सब ठीक ही होगा अम्मी। मुझे तो उससे मोटी औरत से ही छोड़े, जहर लगती है वो औरत, मुझे बहुत वाहियात है। अगर वो ना होती ना तो मैं खुद ही जाके उसकी खैरियत मालूम कर लेती। हाँ, तो मैं सास को फ़ोन करके कह देती हूँ कि कुछ दिनों के लिए वो हमारे यहाँ आ जाए। रहने दो, वो आने देगी क्या? ऐसे कैसे नहीं आने देगी? जब से एहसास की शादी हुई ना, वो एक दफ़ा भी हमारे घर पे आके नहीं रुकी। वैसे तो आपने भी कभी उसे दावत नहीं दी। अब तो हमाद भाई भी ठीक हो गए, कितना याद करती होगी ना वो हमें। क्या बात कर रही हो तुम? कहाँ वो इस गरीब खाने पे आएगी? उसके घर में तो पूरे नौकरों की फौज है, 24 घंटे एसी में बैठी रहती है वो। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, ऐश करी है। याद है तुम्हें पहले कैसे रो रही थी हम्माद के साथ शादी करने को? लेकिन मैंने कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा। तुम भी तो बड़ी हमायत लेती थी उसकी। अच्छा ना अम्मी, छोड़े ये सारी बातें और मुझे बताएं कि हम एहसास और हमाद भाई को दावत पे बुला लें। चुप कर जाओ रबाब। अम्मी, तुम भी जिद पकड़ लेती हो रबाब। हम उनके शायना शान कहाँ खाना पका सकते हैं? हाँ, तो हम होटल से मंगा लेंगे। वो भी तो होटलों में ही खाना खाते हैं। अम्मी, और कितने फजूल बहाने बनाएंगी आप? मैंने कब कहा है कि वो होटल से खाना नहीं खाते होंगे? लेकिन आज वो हमारे घर पे आएंगे, हम होटल से ऑर्डर कर लेंगे ना खाना। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये खाना तो बनाने दो। अम्मी, उन्हें दावत भी तो देनी है ना अभी, मेरी प्यारी अम्मी। ठीक है रबा। अच्छा रुके, मैं आपको फोन मिला दूंगी। अरे आप कब तो दावत देंगी? अब भी रबाब, 1 मिनट मुझे सोचने तो दो। क्या बनाना है? पैसे भी नहीं है मेरे पास अभी तो।
डैड आजकल आप बहुत गुस्सा करने लगे और इसलिए आपका ब्लड प्रेशर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम जो बात करने आए हो वो करो। जी अपनी बीवी की हिमायत में बोलने आए हो ना? डैड मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस घर में तमाम अफराद एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहें, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। लापरवाही की भी कोई हद होती। मुझे समझाने की बजाय जाकर अपनी बीवी को समझाओ। उसे कहो कि घर से बाहर निकलने से पहले वो भाभी से इजाजत ले। बाय डैड प्लीज आप इस तरह की इंस्ट्रक्शंस तो मत लगाएं। एहसास मेरी बीवी आंटी से क्यों इजाजत ले? और आप भी प्लीज आंटी को कह दें कि वो एहसास की सास बनने की कोशिश मत किया करें। कि तुम भूल रहे हो कि भाभी तुम्हारी मां की तरह है। तुम्हारी मां के इंतकाल के बाद भाभी ने पाला है तुम्हें। तुम इतने एहसान फरामोश बन जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। नहीं डैड अगर उन्होंने हम पर एहसानात किए तो हमने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। आप प्लीज उनसे कहेंगे वो अपनी लिमिट्स में रहा करें। जितने हकूक उनके पास हैं इस घर में वो बहुत हैं। अगर इतनी रोक टोक उन्होंने अपनी बेटी पर की होती तो आज ये नौबत ही ना आती। हमाद आई एम सॉरी डैड लेकिन ये इजाजत लेकर जाने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब नरमीन कहीं जाने के लिए मुझसे इजाजत नहीं मांगती थी तो एहसास क्यों मांगी? और वो भी आंटी से। क्या किया है उसने? सिर्फ इतना कि वो मेरी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। और हाँ रिक्शे में जाने से उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो चली गई। आंटी ने आपको फोन करके खामखा इतना उकसा दिया और आप भी ऐसे फील कर रहे हैं। अदरवाइज आप भी। हमाद हमाद आप क्यों डैड से मेरे लिए बहस करते हैं? एहसास तुम्हारे हक के लिए मैं नहीं बात करूंगा तो कौन बात करे? लेकिन ऐसा करने से आप डैड को मुझसे और बदजन कर देंगे और मुझे ऐसे हुकूक नहीं चाहिए जिससे घर के बड़ों की दिल आज़ारी हो। हमारी बात को समझने की कोशिश करें। यूँ आपका बार बार मेरी हिमायत में बोलना अच्छा नहीं है। और मुझे भी तुम्हें यूं बार बार बेइज्जत होते देखना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट। देखो प्लीज तुम्हें किससे डरने या डरने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम किससे बदतमीजी करो लेकिन अगर किसी को तुमसे कोई गलत फहमी हो तो उसको उसी वक्त क्लियर करो। देन एंड देयर। अब मलेशिया जाने के लिए तुम्हें इतनी मुश्किलों से मनाया मैंने और अब शॉपिंग के लिए मनाना पड़ रहा है। अच्छी वो वैसे मेरे ख्याल से तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसे शॉपिंग और आउटिंग से एलर्जी है। आई मीन लड़कियां तो मरती हैं और नरमीन तो मुझसे इतना लड़ा करती थी कि भाई मुझे बाहर लेके जाओ, हर वक्त यही कहती रहती थी और मैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुंह के फट्टे माँ की चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मी अम्मी मारे तो नहीं ना यार। अम्मी मैं चोरी नहीं कर रहा था।
चोरी नहीं कर रहा था यार, मुझे मारे तो नहीं ना यार। इसीलिए तुमने ये तिजोरी मुझे ला कर दी थी कि तुम अपनी मर्जी से इसमें से चोरी कर सको। अम्मी सॉरी ना यार, सॉरी सॉरी। अम्मी मार क्यों रही हैं आप यार? क्यों नहीं मारू तुम्हें? मैंने तुम्हें इस दिन के लिए मना किया था। बताओ मुझे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगी मैं, बदतमीज कहीं का। क्या किस्मत पाई है मैंने, न बेटी ने सुख दिया और न बेटे ने। अभी क्या हुआ? आप परेशान लग रहे? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। और वो जैन कहाँ है? वो नाश्ते पे क्यों नहीं है? वो एक्चुअली जैन की तबीयत खराब थी। मैंने रजिया से बोला है वो उसे कमरे में नाश्ता दे देगी। तबीयत खराब थी? क्या हुआ उसे? गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? और जी तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? क्या हुआ? वो ताया जान, कल कुछ लोगों ने मेरा फोन और वॉलेट छीन लिया। मैंने रेजिस्ट किया तो क्या? बताया क्यों नहीं तुमने हमें? तो तुम्हें रात को ही बताना चाहिए था ना। वो भाई साहब एक्चुअली मना मैंने किया था। आप लोग ऐसे ही खाम परेशान हो जाते। आप भी कमाल करती हैं भाभी, गैरों वाली बात कर दी ना आप। देखिए, जैन मेरे हमाद की तरह है। जैन के साथ कुछ भी बुरा होगा तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी आपको। और तुम्हें खामखा रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इन लड़कों का तो काम ही यही होता है। शहर के हालात बहुत खराब हो गए। बेटा, ज्यादा पैसे तो नहीं थे वॉलेट में? नहीं ताया जान, वो सैलरी के पैसे थे। जो चेक मिला था बस वो कैश करवाया था। ये क्या हमाकत है ज़ैन? तुम्हारे पास एटीएम कार्ड नहीं है? जितने पैसों की जरूरत हो उतने पैसे निकाल के जेब में रखते हैं, ये नहीं कि सारी सैलरी जेब में रखें। बेवकूफ़ी है ये। वो मैंने सोचा ताया जान कि अम्मी को अंगूठी बनवा कर दूंगा। उनका जेवर चोरी हो गया था ना, इसलिए। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ पैसे लिए हैं और भी कुछ? और वो मोबाइल फ़ोन अमाद भाई जो आपने दिया था। अमाद भाई, वो मुझे मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद था। मैं बहुत खुश था अमाद भाई जब आपने मुझे वो फ़ोन गिफ्ट किया था। कितना एक्सपेंसिव फ़ोन था। चलो बेटा, जाने वाली चीज थी, चली गई, छोड़ो, दफा कर। और आइंदा ख्याल रखना, खुदा ना करे कभी कोई ऐसा मौका आए तो रेजिस्ट मत करना, ठीक है? अरे बेहिस लोग हैं, दूसरों की जान से खेलते हैं। बहरहाल बेटा, आइंदा ख्याल रखना तो। और मैं ऐसा करूंगा, कैश की सूरत में सैलरी तुम्हें घर भिजवा दूंगा। तुम कुछ दिन आराम करो। एंड डोंट वरी अबाउट द मोबाइल। मैं शाम को तुम्हारे लिए नया मोबाइल ले आऊँगा। बल्कि तुम ऐसे करना, मेरे साथ चलना, भी पसंद कर ले लेना। नहीं अमाद भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं कम ऑन, नो नीड टू बी फॉर्मल। अब चलो नाश्ता करो, जो हो गया सो हो गया। अम्मी के बच्चे, ये तुम में 2 नंबरियां आ कहां से गई? बोलो। अपने ही घर में अपनी माँ का जेवर चोरी कर रहे थे और सबके सामने अच्छा बनने के लिए मुझे अंगूठी दिला रहे थे। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी कि आपका लाडला इकलौता बेटा इतनी सफाई से झूठ बोल गया।
दाद दे मेरी जहानत की कि बैठे बिठाए कैश चेक और मोबाइल मिल रहा है। यही चाहती थी ना आप? अपनी बकवास बंद करो। सोचो, अगर सबके सामने तुम्हारे पोल खोल देती तुम्हारी क्या इज्जत रहती? ऐसा नहीं करती आप, क्योंकि इसमें इंसल्ट तो आप ही की होती। मेरी इंसल्ट नहीं होती। तुम्हारी बहन के भाग जाने के बाद इस घर में इज्जत से रह रही हूं ना, तो अब भी मुझे कोई कुछ नहीं कहता। जो कुछ भी होना था तुम्हारे साथ ही होना था, समझे? ये जो मोबाइल है जिसके बारे में तुम फरमा चुके हो कि ये छिन चुका है, अब इसका क्या करोगे? इसको मैंने बेचने की बात कर ली है, अपने दोस्त को बेच रहा हूं मैं। कितने में? 80,000। तो ये 80,000 जब आए ना, मेरे हाथ में रखना। अम्मी, क्या अम्मी? हर वक्त तुम्हारी नजर मेरे पैसों पर होती है और अपनी सारी सैलरी तुम अय्याशियों में उड़ा देते हो। एक बात कान खोल के सुन लो, इस मोबाइल के पैसे और सारी सैलरी लाकर तुम मुझे दोगे, समझे? वरना सारी करतूतें तुम्हारी भाई साहब को बता दूंगी, फिर तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आंखें नीचे करो वरना एक और थप्पड़ लगाऊंगी कस के। बदतमीज। हमाद बेटा, एक और काम करो, जिब्रान को नए प्रोजेक्ट के बारे में जरा अच्छे तरीके से समझा दो। जी डैड, मैं उसे समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें, डोंट वरी अबाउट इट। डैड, वो मुझे आपको बताना था कि जैन की सैलरी के लिए मैंने अकाउंट्स में कह दिया। अच्छा किया बेटा तुमने। मेरा ख्याल है उसे 1-2 दिन की छुट्टी देनी चाहिए, आराम करे। वैसे डैड, मैं सोच रहा था मैं भी 2 दिन के लिए ऑफ कर लूँ। आई एम जस्ट फीलिंग टायर्ड। अच्छी बात है बेटा, बल्कि ऐसा करो, जरा घूमने फिरने के लिए निकल जाओ बाहर। यस डैड, एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एहसास को लेकर नॉर्दर्न एरियाज चला जाऊँ। एहसास ने कहा है? नहीं डैड, वो तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, मैं खुद से सोच रहा था। ठीक है, जहां भी जाओ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि छुट्टी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिले। वेल, आई थिंक 1 वीक इज मोर देन इनफ डैड, थैंक यू सो मच। वैसे बेटा, मेरा एक मशवरा है, नॉर्दर्न एरिया हमारा बहुत प्यारा इलाका है, हमारा घर है वो। मैं ये कहूँगा कि तुम मुल्क से बाहर क्यों नहीं जाते? नॉट अ बैड आइडिया। हाउ अबाउट मलेशिया? बहुत अच्छी जगह। चलो, मैं जिब्रान से कहता हूँ कि वो टिकट्स भी करवा दे और बुकिंग वगैरह सब उसको उसके जिम्मे लगाता हूँ, वो कर लेगा। ठीक है, चले डैड। ओके। जिब्रान, तुम्हें पता है ना कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है डैड के साथ तुमने, क्योंकि मैं यहाँ पे होऊंगा ना, इसलिए आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सर आप परेशान ना हो, देख लो। और वो एल्सा स्टेट्स के उनको नया प्रपोजल भेज देना। जी सर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम, मलेशिया की 2 सीट्स रिजर्व करवा दो एज सुन एज पॉसिबल। खैरियत सर? हाँ यार, वो मैं अपनी मिसेस के साथ जाना चाह रहा हूँ। ओके सर। और हाँ, किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में 1 हफ्ते की बुकिंग भी करवा देना, ठीक है? एज सुन एज पॉसिबल। मलेशिया भी जाएगी इस साल ही। कहाँ थे तुम? दोस्त के पास गया था। पैसे दो मुझे। अम्मी, देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, सब कुछ भाई साहब को बता दूँ, सोच लो। आप हर बार मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करेंगी? अपनी बकवास बंद करो, मुझे पैसे चाहिए, समझे? अल्लाह करे तुम्हारा मोबाइल सचमुच किसी दिन चोरी हो जाए, फिर तुम्हें पता चले झूठ बोलने का, चोरी करने का क्या अंजाम होता है। हाँ, जैसे आपने ना तो कभी चोरी की और ना कभी झूठ बोला। अपनी बकवास बंद करो। माँ के आगे जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी क्या करूं, आप ही की तरबियत का नतीजा है ना। खबरदार, जो तुमने मेरी तरबियत के ताने दिए, अपने बाप पर गए हो तुम। मेरे अब्बा ताया जान के भाई थे, उन्हीं की तरह अच्छे होंगे, हम आप पर गए। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें ये बकवास करते हुए? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, चुप हो जाओ। खैर, अभी कोई काम है क्या आपको? एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें।
तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे मेरी तरह। पहलियां ना बुझाएं, बताएं क्या बात है। हमाद अपनी चहेती बीवी को लेकर हनीमून पर जा रहे हैं मलेशिया। इतनी सी बात पे इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत थी अम्मी? मैं तो समझा जैसे ताया जान ने जायदाद मेरे नाम कर दी। ये वक्त भी जरूर आएगा, बस तुम देखते जाओ। मैं यहाँ पर भाई साहब और हमाद को उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही हूँ और वो उसे हनीमून पर लेकर जा रहा है मलेशिया। दफा करें ना अम्मी, हमाद भी उसको मलेशिया लेके जाएं या सिंगापुर लेके जाएं, हमें इससे क्या? हमें सिर्फ इस घर से मतलब होना चाहिए बस। और आप प्लीज इन छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया करें। नरमीन अब वापस नहीं आएगी, बस इस घर पर फोकस रखें आप। सही कह रहे था। अम्मी, एहसास का फोन आया है। कोई नई बात नहीं है, रोज ही उसका फोन आता है। एहसास बता रही थी कि वो और हमाद भाई हनीमून के लिए मलेशिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? अम्मी, मलेशिया। मलेशिया? बाहर मुल्क? एहसास बता रही थी कि वो वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, खूब मजे करेंगे। हमाद भाई कितने अच्छे हैं ना। कितना अच्छा नसीब है इस लड़की का। मैंने शादी कराई है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा रहा ना तो मुझे सुतेलेपन के ताने दे दे के मारता ही रहा। अभी जिंदा होता ना तो मेरे पैर धो धो के पीरा होता। ऐसा दामाद तो उनको ख्वाब में भी नहीं मिल सकता था। हाय, काश एहसास की बजाय मैंने तुम्हारी अम्मा से शादी करा दी होती। अल्लाह, या अल्लाह, मेरी रब आपका भी मुकद्दर खोल दे। तो गफूर रहीम है, हुक्म देगा वो काम पूरा हो जाएगा। मेरी भी रब आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। जी सुनो, तुम पैकिंग शुरू कर दो और कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैं क्या करूँगी चलकर, आप खुद चले जाइएगा। अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी, तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? देखिए, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक सब कुछ तो है मेरे पास। और आपको याद नहीं है लास्ट टाइम आपने मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाई थी? एहसास हम मलेशिया जा रहे हैं and I think you should get some western clothes for that, or don't you get your hair cut? I mean, I think you need some new hairstyle. So हमाद, आपको पता है मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती। और रही बात मेरे हेयर स्टाइल की, तो मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे यार तुम बड़ी अजीब लड़की हो। ना तुम्हें घूमने फिरने का शौक है ना शॉपिंग का। I mean, मलेशिया जाने के लिए तुम्हें इतनी मुश्किलों से मनाया मैंने और अब शॉपिंग के लिए मनाना पड़ रहा है। अजीब हो। वैसे मेरे ख्याल से तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसे शॉपिंग और आउटिंग से एलर्जी है। आई मीन, लड़कियां तो मरती हैं और नरमीन तो मुझसे इतना लड़ा करती थी कि भाई मुझे बाहर लेके जाओ, हर वक्त यही कहती रहती थी। और मैं आई एम सॉरी, मैं फ्लो में उसका नाम लिखा। आई होप तुमने माइंड नहीं किया। नहीं। So get ready tomorrow. हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जिसकी आंखों में सिर्फ मेरी चाहत के दिए जलते थे, आज उसकी आंख में कोई और बसा है। काश मैं किसी तरह इस हनीमून को कैंसिल कर सकूं। शामिर साहब से कहाँ मिले थे तुम क्यों पूछ रही? तुमने बताया था ना कि तुम्हारे किसी दोस्त ने मिलवाया था तुम्हें उनसे। तो मैं चाह रही थी अगर मेरी जॉब की बात कर लेते वहाँ तो मुझे इधर उधर ख्वार नहीं होना पड़ता। मैं इवेंचुअली उनके ऑफिस में जॉब कर लेती, आसानी हो जाती थोड़ी। बोल माहिया
जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। कल तक जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी आज किसी और की जिंदगी बन चुकी है। जिसकी आंखों में सिर्फ मेरी चाहत के दिए जलते थे आज उसकी आंख में कोई और बसा है। काश काश मैं किसी तरह इस हनीमून को कैंसिल कर सकूं। काश। आंटी, मैं हमाद के साथ बाहर शॉपिंग पर जा रही हूँ। तो मुझसे परमिशन लेने आई हो या मुझे इत्तला देने आई हो? डैड से मैंने परमिशन ले ली है। जाते जाते सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ। हमाद मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। भाई साहब ने तुम्हें कहा था ना कि कहीं जाना हो तो मुझसे इजाजत लिया करो। खैर, अब तो तुम जाओ, लेकिन आइंदा कहीं जाने से पहले मुझसे परमिशन लेना। जी जरूर। बहुत टेढ़ी लड़की है, लेकिन मुझे भी बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा करना आता है। ये लीजिए ठीक है, ब्लैंक चेक। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बात सिंपल सी है, मैं आपका कर्जदार हूं। अगले 6 महीने के अंदर आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपके 2 करोड़ भी आपको वापस लौटाने। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा हूं ताकि आप जब चाहें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको किसने कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है? वेल, आपकी बातों से तो मुझे यही लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बार बार आपके पास आती ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, और ऐसा लगता है जैसे अगर इस दुनिया में मेरी बात कोई अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आई रियली फील समथिंग विद यू। मैं ये चेक नहीं रखूंगी। आई विल वेट फॉर द प्रॉफिट। Are you sure? कॉन्फिडेंट। एक बात कहूं, बशर्ते ये कि तुम बुरा नहीं मानो। नहीं, कहिए। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी हर पर्सनल बात तुमसे शेयर करता चला गया। बहुत कम ऐसा होता है कि 2-3 मुलाकातों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस अंडरस्टैंडिंग और खुलूस को दोस्ती का नाम दिया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, जैसे अच्छे इंसान से दोस्ती, why not? That means we are friends now. Yeah?
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जॉब के बहाने दिन भर सैर सपाटे करती फिरती हो, सुबह में निकलती हो, शाम में आती हो। सच सच बताओ, जाती कहाँ? जॉब मिलना आसान है? हाँ, आज के वक्त में जॉब्स मिलती कहाँ है लोगों को? इतने इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, तो कॉल्स तो आएंगी ना, इतनी जगह अप्लाई किया है। जरूरत क्या है जॉब करने की? जॉब करने की जरूरत हो या ना हो, फिर भी मैं जॉब करूंगी। घर में इस वहशत में कैद खाने में नहीं बैठ सकती हूं मैं। और अगर इस बार मना किया ना रोहेल, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी चिल्ला चिल्ला के, और कुछ नहीं कर सकोगे तुम। पहले शॉपिंग पे देर कर दी, फिर बीवी की फरमाइश पे उसे घर वालों से मिलवाने चला गया। हद कर दी। इसका मतलब है कि भाभी ठीक कहती। साहब 8 बज गए हैं, छोटे साहब और एहसास भी अभी तक नहीं आए। बड़ी बेगम साहबा ने कहा है कि मैं खाना लगा दूं। हाँ, लगा दो। दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा दो। अल्लाह से कितनी दुआएं की थी मैंने, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुनी। बस आंटी, आपकी दुआओं के नतीजा है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? और वैसे भी हम बेटी और दामाद से कोई तोहफे नहीं लेते। आप मुझे शर्मिंदा कह रही हैं, और आप मुझे दामाद क्यों समझ रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ और लेकर आ सकते हैं ना। मैं सदके जाऊँ, तुम्हारी बात सुन के कलेजे में ठंडक पड़ गई है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। चलो रुबाब, फटाफट रोटियां डालो, हम पहली मर्तबा हमारे घर आए। नहीं अम्मी, हमने चाय पी ली है, बहुत है। अब हम घर जाएंगे, हमें देर हो रही है। डैड और मरियम हमारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, खाने का वक्त हो गया, ऐसे कैसे चले जाओगे? और वैसे भी आज एहसास तुम्हारे पसंद का कीमा करेला और शामी कबाब बना। और बताओ अम्मा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं अभी फटाफट बना लूँ। नहीं, मुझे करेले बहुत पसंद है, और कीमा, क्या बात है। तो बस चलो रुबाब, चलते रोटियां डालो, मैं बस खाना लगा। लेकिन अम्मी, मुझे तो अभी इन दोनों से बहुत सी बातें करनी है। बेटा, खाने की टेबल पे कर लेना। चलो फटाफट रोटियां डालो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी। ये क्या किया आप? क्या किया? देर हो जाएगी तो डैड खफा हो जाएंगे। क्या हो गया एहसास? आंटी इतने प्यार से कह रही थी तो कुछ नहीं होता। आजकल लड़कियों को जॉब मिलना कौन सा बड़ा मसला है? यहाँ इंटरव्यू दिया और झट जॉब मिल गई। और वैसे भी डिग्री और काबिलियत से बढ़कर आजकल पर्सनालिटी चेक की जाती है। और तुम जैसी मॉड स्क्वाड लड़की के लिए जॉब ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? मुझ जैसी लड़की मतलब? तुम्हें लग रहा है मैं ऐसी कंपनीज में जॉब ढूंढ रही हूँ जहाँ सूरत देख के नौकरी देते हैं? मैंने MBA किया है, वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से। मैं अपनी काबिलियत के दम पे जॉब करूँगी। ऐसी बात है, तुम्हें मिल क्यों नहीं रही जॉब? मिल जाएगी, नहीं फिक्र करने की क्या बात है। अच्छा, वो शामिर साहब से कहाँ मिले थे तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने बताया था ना कि तुम्हारे किसी दोस्त ने मिलवाया था तुम्हें उनसे। तो मैं चाह रही थी अगर मेरी जॉब की बात कर लेते वहाँ, तो मुझे इधर उधर ख्वार नहीं होना पड़ता। मैं इवेंचुअली उनके ऑफिस में जॉब कर लेती, आसानी हो जाती थोड़ी। आसानी किस चीज़ की? और अपनी बीवी की जॉब के लिए कहता मैं अच्छा लगूं? अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है इसमें? मतलब
मैं वहाँ रहूंगी तो अपने पैसे पे नजर भी रख सकूंगी ना, देख सकूंगी क्या हो रहा है, क्या बुरा है। या देखो, इतनी खास दोस्ती नहीं है मेरी उनसे, ठीक है? एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बस वैसे ही जानता हूँ। और तुम्हारा फ़ायदा सोचकर मैंने 2 करोड़ उनके हवाले कर दिए। और अगर जॉब करनी है तो खुद तलाश करो। मैं अपने किसी जानने वाले से तुम्हारी सिफारिश करके अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। गेट दैट? मतलब तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगी? किसका डर है तुम्हें? ओह, रोहेल। तुम रोहेल से डरती हो ना? शायद। ननमीन, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मरियम बेटा, मैं मामा बोल रही हूँ, आपकी मामा। मैं आपकी मरियम नहीं हूँ, मैं अपनी नई मामा की मरियम हूँ। आप तो मुझे छोड़कर चली गई हैं। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मा को पता है मम्मा से गलती हुई है, लेकिन मम्मा आपसे प्यार करती है, आपको मिस भी करती है, प्रॉमिस।